नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और कश्मीर में जो सरपंच अजय पंडिता की हत्या को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत बहुत गुस्से में है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करके कहा है कि अब वो लोग कहाँ चले गए जो तमाम मसलों पर हमें जब देखो तब जब किसी आतंकी पर कोई हमला होता, जब किसी जिहादी की निंदा होती, उस पर कोई अटैक होता है, तो ये तमाम जो सेकुलरवादी फोर्सेज हैं ये प्ले कार्ड लेकर निकल आती हैं, कैंडल मार्च करती हैं, निंदा करती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करती हैं और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फैलाती हैं ताकि भारत की छवि खराब हो। ऐसे लोग कहाँ गए जब आज सरपंच अजय पंडिता की हत्या की गई है और ये हत्या आतंकियों ने की है। ऐसे मुद्दे पर ये लोग क्यों चुप हैं? उन्होंने बॉलीवुड की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि तमाम जो सेलिब्रिटीज़ बहुत अपने को उदार बनते हैं, बहुत सेकुलर बनते हैं, सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं, वो लोग कहाँ चले गए? आज वो अजय पंडिता की हत्या की निंदा क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू धर्म है वो अपने आप में उतना उदार है, ऐसा धर्म जहाँ पर लोगों को पेड़ पौधों की, हवा की, सूरज की, प्रकृति की पूजा करना सिखाया जाता है। ऐसे धर्म को लोग आके किस तरह से सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं और ऐसे लोग कहाँ चले गए? उन्होंने कहा कि ये लोग जिहाद की खाल में छुपे रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो जिहादी फोर्सेस को समर्थन करने वाले लोग हैं ये सेकुलरिज्म की आड़ में छुप कर ये हमले करते हैं और जब भी कभी कोई व्यक्ति राष्ट्रवाद की बात करता है, देश प्रेम की बात करता है, उसे ये लोग निशाना बनाते हैं। इसके अलावा कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि तमाम जो कश्मीरी पंडित देश के अलग अलग हिस्सों में उनको वापस पहुंचाया जाए और उनको सुरक्षा देने के लिए सरकार जिम्मेदारी ले। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने अजय पंडित के साथ ये अन्याय किया, उनकी हत्या की, उन लोगों को सज़ा ज़रूर दी जाए। उन्होंने कहा कि कंगना ने कहा कि अजय पंडित का ये जो उनका सेक्रीफाइस है, उनका जो बलिदान है, ये बेकार नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों ने भी तमाम कश्मीरी पंडितों को डराने की कोशिश की है, खौफ फैलाने की कोशिश की है, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आइए सुनते हैं कंगना का ये वीडियो, फिर हम उनके एक पुराने वीडियो पर भी बात करेंगे। और कंगना रनौत जो हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, जब भी कोई देश का मुद्दा आता है, जब भी कोई राष्ट्र की अस्मिता पर कोई सवाल उठाता है, तो कंगना बेबाक होकर खुलकर अपनी राय रखती हैं। आइए सुनते हैं कंगना को। इस तरह का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेकुलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेकुलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेकुलरिज्म सिखाते हैं। आप ये अगर कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हुआ, वहां जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, आप बहुत अच्छी इस पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर का नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहां का जो राजा था सुखदेव, उसके वहां उसने शरण ली हुई थी। उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली। और जैसे ही भी है वहां पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहां खून की नदियां बहती है। तो ये सत्य है और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेकुलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूं कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए और वहां पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जय श्री राम। इस तरह का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर
किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। आप ये अगर कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हो, वहां जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, आप बहुत अच्छी इस पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहां का जो राजा था सुखदेव, उसके वहां उसने शरण ली हुई थी। उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे, और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली, और जैसे ही भी है वहां पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहां खून की नदियां बहती है। तो ये सत्य है, और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूं कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए, और वहां पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए, और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जय श्री राम। तो ये थी कंगना रनौत, जो बहुत गुस्से में लग रही हैं अजय पंडिता की इस हत्या के मामले पर। उन्हें खास तौर पे जो बॉलीवुड सितारों की चुप्पी है वो बहुत खल रही है। और कंगना कह रही है कि तमाम मुद्दों पर जब भी कोई माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर कुछ, हालांकि उन्होंने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये सेकुलरिज्म की खाल में छुपे हुए जिहादी एजेंडा पर काम करने वाले लोग हैं। जब भी किसी और देश को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों पर हमला होता है, उन्हें मारा जाता है, तो ये ताकतें तुरंत सक्रिय हो जाती हैं और उस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय रंग देने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब आप आज एक ईमानदार और राष्ट्रभक्त की हत्या हुई है, अजय पंडिता की, जो कश्मीरी पंडित थे, सरपंच थे, उनकी हत्या हुई, तो ये सारे लोग किस तरह से चुप है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि ये अपील भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि तमाम जो कश्मीरी पंडित हैं उनको वापस कश्मीर घाटी में उनको स्थापित किया जाए, वापस भेजा जाए, और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार सुनिश्चित करे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पूरा किस तरह से वहाँ पर अमन चैन होगा, और जिन लोगों ने अजय पंडिता की हत्या की है उनको भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। साथ में ये भी कहा है कि ये जो अजय पंडिता का ये बलिदान है ये बेकार नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि कंगना रनौत हमेशा इस तरह के मुद्दों को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर बहुत सक्रिय रहती हैं, और जब भी ऐसा कोई मसला देश के सामने आता तो खुलकर बेबाक रूप से अपनी राय रखती है। जिन लोगों की उन्हें निंदा करनी होती खुलकर वो उनकी निंदा करती है बिना किसी की चीज़ की परवाह किए हुए। आपको बता दें पिछले दिनों जब उनकी बहन रंगोली का उनका ट्विटर अकाउंट बंद किया गया था। दरअसल ट्विटर इंडिया ने रंगोली का, जो कंगना रनौत की छोटी बहन है, उनका अकाउंट बंद कर दिया था। दरअसल मुद्दा ये था कि उनके रंगोली ने तमाम जो जमातियों के मुद्दे पर कुछ खुलकर कमेंट किए थे। उसके बाद कुछ लोगों ने उनके उस ट्वीट को फ्लैग किया और ट्विटर इंडिया से शिकायत की थी कि ये जो इस तरह की कम्युनल फीलिंग फैला रही हैं कंगना की बहन रंगोली। और जब उस तरह से कई शिकायतें ट्विटर पर गई तो ट्विटर ने रंगोली का अकाउंट बंद कर दिया था। तब भी कंगना ने सामने आकर इसकी बहुत आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि ट्विटर इंडिया को इस हिंदुस्तान से रवाना कर देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग वाकई में नफरत फैलाते हैं ट्विटर उनको कभी ब्लॉक नहीं करता, लेकिन जो लोग देश प्रेम की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनको ट्विटर बंद कर देता है, उनको ब्लॉक कर देता है। ये बहुत गलत है। और तब उन्होंने मांग की थी कि ट्विटर इंडिया को ब्लॉक कर देना चाहिए। आइए हम सुन लेते हैं कंगना रनौत ने रंगोली के ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने पर क्या कहा था। नमस्ते दोस्तों, परसों मेरी बहन रंगोली चंदेल जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि जो लोग डॉक्टर्स पे और पुलिस कर्मियों पे अटैक कर रहे हैं उनको गोली से मार देना चाहिए। लेकिन फारा अली खान जी, जो सुजैन जी की बहन है, और रीमा काटकी जी, काफी प्रतिष्ठित निर्देशिका हैं, उन्होंने ये झूठा दावा किया कि रंगोली ने मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है। अगर कहीं भी ऐसा कोई भी ट्वीट मिलता है जिसमें मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है तो मैं और रंगोली सामने से आके माफी मांगेंगे। क्या वो ये कहना चाहती हैं कि हर मुस्लिम
जो है वो आतंकवादी है। हमारा ये मानना नहीं है कि हर मुस्लिम डॉक्टर्स को अटैक कर रहे हैं, कि हर मुस्लिम जो है वो पुलिस कर्मियों को अटैक कर रहे हैं। और मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि जो ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि यहाँ का ही खाके करोड़ों अरबों में पैसा कमा के हमारी ही जो है कश्ती में छेद डाल रहे हैं, यहाँ आप प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री जी को आतंकवादी कह सकते हैं। आरएसएस जो कि राष्ट्र स्वयं सेवा संघ है, जो कि दिन रात लोगों की सेवा में लगा, उनको आतंकवादी कह सकते हैं, मगर आप आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कह सकते। तो इन प्लेटफॉर्म्स का दाना पानी बंद होना चाहिए। मुझे पता है अभी देश और चीजों से जूझ रहा है, मगर फिर भी वी हैव टू फाइंड अ वे टू कंप्लीटली डिमोलिश दीज प्लेटफॉर्म्स एंड स्टार्ट आवर ओन प्लेटफॉर्म्स। एंड सेकंड, मैंने आज बबीता फोगट जी का देखा एक वीडियो जिसमें जिस तरह से उनको हैरेस किया जा रहा है। मैं अगेन केंद्र सरकार से अपील करती हूँ कि जो भी इंसान राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाता है उसको इसी तरह से शोषित किया जाता है, उसकी नौकरी छीन ली जाती है, कईयों का खून किया जाता है। आज अगर बबीता जी को कुछ भी होता है, कभी भी कोई दूसरी राष्ट्रवादी आवाज नहीं उठेगी, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और इसी के साथ हैप्पी। तो ये थी कंगना जो ट्विटर इंडिया पर बहुत नाराज़ हो रही थी, भड़क रही थी। और आज जो उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी किया उसमें वो कश्मीरी पंडित और जो कश्मीर के सरपंच अजय पंडिता, उनकी हत्या को लेकर उन्होंने बहुत नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा जिस तरह से तमाम देश की ये जो सेलिब्रिटीज़ है, जिस तरह से उनकी चुप्पी है वो बहुत खलने वाली है। आज एक कश्मीरी सरपंच की, एक देशभक्त की, एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई, तो किस तरह से तमाम जो लोग जो सेकुलरिज्म की आड़ में तमाम जिहादी एजेंडा को प्रमोट करते रहते हैं, वो लोग कहाँ चले गए? जो लोग हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आज वो लोग क्यों चुप हैं? आइए एक बार फिर देखते हैं कंगना रनौत का ये वीडियो। इस तरह का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। आप ये अगर कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हुआ, वहां जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, आप बहुत अच्छी पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहां का जो राजा था सुखदेव, उसके वहां उसने शरण ली हुई थी। उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे। और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली, और जैसे ही भी है वहां पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहां खून की नदियां बहती है। तो ये सत्य है और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूं कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए और वहां पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए। और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जय श्री राम।